ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई मुज़ायका होना चाहिए। जहाँ तक PDL का ताल्लुक है, 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे, बतदरीज इजाफा होगा। सबको बजट की प्रेजेंटेशंस दी हैं, ऑन बोर्ड लिया है। वजीर खजाना के लिए अपने बजट के दिफा मुश्किल हो गया। मोहम्मद औरंगजेब सहाफियों के सख्त सवालों का जवाब देने में नाकाम। वजीर खजाना ने दावा किया इत्तेहादियों को बजट पर एतमाद में लिया था। ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स पर एतराज नहीं बनता। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक बोले वजीर आजम चाहते थे अवाम को 100% रिलीफ मिले, हम शायद तवक्कुआत पर पूरा ना उतरे। वजीर खजाना ने मिनी बजट से मुतालिक सवाल का भी जवाब ना दिया। सहाफियों के सख्त सवालों पर बस इतना कहा, आप दुरुस्त कहते हैं। पाकिस्तान के आम शहरियों को बजट से सख्त मायूसी, महंगाई से पिसे शहरी कहते हैं बजट ने तो बिल्कुल सुरमा बना दिया। टैक्स लगाने वालों को सोचना चाहिए था आम आदमी को कैसे रिलीफ दे। टैक्स दहिंदा ना दहिंदा से यकसा सुलूक हो रहा है। तनख्वाहदार तबके से सख्त ज्यादती की गई। वज़ीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफी के सख्त सवाल, कहा 45,000 तनख्वाह वाले की सिम बंद कर दी। अरबों की प्रॉपर्टी वाले से आप सवाल नहीं कर सकते। तनख्वाहदार पर छुरी चला दी। कौमी असम्बली, सेनेट और वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ा दिया। एलीट क्लास को बिजली, गैस और फ्यूल मुफ्त दे रही हैं। अपने अखराजात कम नहीं कर रहे। गरीब पर बोझ डाल रही हैं। आपसे बातें करते हैं, सिस्टम ठीक करना ही नहीं चाहते। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। हुकूमत की 100 दिनों की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे। वजीर आजम कहते हैं बजट की तैयारी के दौरान वाज़ेह हिदायत देंगे कि अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। हुकूमत ने हालिया बजट में गरीब और मुतवस्सित तबके पर कम से कम टैक्स आयद किया। बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में डेडलॉक। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बजट से मुतल्लिक अमूर पर तबादले ख्याल। पीपल्स पार्टी ने मुतालबात से पीछे न हटने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुज़ाकराती वफ़्त को मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो हुकूमती रवैये से इंतहाई दिलबर्दाश्त था। बिलावल की मुज़ाकराती वफ़्त को मुतालबात से 1 इंच भी पीछे न हटने की हिदायत। बजट सेशन और वोटिंग के बाइकॉट पर भी गौर। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग हुकूमत का हिस्सा बनने वाले मुआहदे पर अमल नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी का शिकवा, मफामती मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने विफाकी बजट को जहरे कातिल करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिया गया। कुर्बानी की बात आए तो अवाम को आगे कर दिया जाता है। अशराफिया बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस ले आए, हमारा कर्ज खत्म हो जाएगा। मुजम्मिल असलम का कहना है विफाकी बजट आवाम के लिए मुआशी कत्ल है, इसमें हुकूमत की कोई मंशा शामिल नहीं। ये IMF बजट है। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले बजट के नाम पर सियासत खेलना ठीक नहीं। हम पर करप्शन के इज्तिमाई केसेस 10 अरब के थे, आप लोगों का एक केस 60 अरब का है। बातचीत हो सकती है लेकिन इल्जामात वापस लें। ताज हैदर ने कहा बजट में कोई अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं, ये दस्तावेजात बस IMF के गुण गा रही है। हुकूमत ने खैराती और फलाही अस्पतालों को भी ना बख्शा। सेल्स टैक्स की छूट खत्म कर दी। 18% सेल्स टैक्स से खैराती अस्पतालों के टीके, टेस्टिंग किट्स, ट्यूब महंगी हो जाएंगी। ऑपरेशन के अलावा दस्तानों और मास्क पर भी 18% सेल्स टैक्स आए। मशीनरी और पुर्जाजात पर भी सेल्स टैक्स लग गया। सिंध का 3,352 अरब रुपए का बजट आज पेश होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा करने की तजवीज। नए तरक्याती मंसूबे शामिल न करने का फैसला। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 959 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई तरक्याती कामों के लिए 493 अरब, ज़राई तरक्याती मंसूबों के लिए 53 अरब मुख्तस करने की तजवीज। तालीम के लिए 322 अरब,
सेहत के लिए 287 अरब मुख्तस। बजट में 20 अरब के करीब खसारा भी होगा। पंजाब का 5,440 अरब रुपए का बजट असम्बली में पेश। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 25 और 17 से 21 ग्रेड तक 20% इजाफे का ऐलान। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश कर दिया। कहा, पहला बाज़ाब्ता टैक्स फ्री बजट पेश किया जा रहा है। हुकूमती अखराजात में खातिर-खा कमी ला रही हैं। महंगाई की शरह 11.8% तक ले आए। 10 अरब की लागत से अपनी छत अपना घर फराम कर रही हैं। पंजाब किसान प्रोग्राम का आगाज। 5 लाख किसान प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। तालीम के शुबे के लिए 59 अरब 74 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में कई मकामात पर मुफ्त वाईफाई दे रहे हैं। बजट तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली का शदीद एहतजाज, शोर शराबा। काली पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 अरकान की अलामती तौर पर शिरकत। पीपल्स पार्टी वोट नहीं देगी तो बजट पास नहीं होगा, और बजट पास नहीं होगा तो फिर हुकूमत गिर जाएगी। हम ये भी नहीं चाहते कि सिस्टम डिरेल हो जाए। अभी इलेक्शन हुए हैं, हुकूमत को समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी उनकी जरूरत है। पीपी ने वोट ना दिया तो बजट पास नहीं होगा, हुकूमत गिर जाएगी। पीपी रहनुमा शर्मिला फारूकी कहती हैं, हुकूमत को समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी जरूरत है। अभी वक्त है, हमसे मुशावरत कर लें। कमिश्नर कराची ने दूध फरोशों के आगे घुटने टेक दिए। दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफे की इजाजत दे दी। मुज़ाकरात में मुआहिदा तय पा गया। डेयरी फार्मर एसोसिएशन का दावा, मुआहिदे की कॉपी भी सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक दूध का 1 लीटर 220 रुपए का होगा। 31 दिसंबर तक दूध की कीमतों में इजाफे का मुतालबा नहीं किया जाएगा। एएनपी को बड़ा धचका। बलोर खानदान से ताल्लुक रखने वाली समर हारून बलोर का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से मुलाकात ने मामला तय पा गए। बिलावल भुट्टो से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात 1.5 घंटे से जारी रही। साबिक वजीर आला केपी महमूद खान भी चेयरमैन पीपी से मिले। सियासी सूरत हाल से तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर जाकर मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जदोजहद को फ़रोग़ दिया। शहबाज शरीफ ने सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की दीनी खदमात की भी तारीफ की। मुज़ाकरात मीनिंगफुल डायलॉग तभी होगा जिस वक्त हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनको आप बाहर निकालेंगे, केसेस खत्म होंगे तो तब कोई बात होगी। दमादम मस्कन अंदर करेंगे। आ जाए फिर फजलुर रहमान साहब का अपना पैरेलल ट्रैक है, मंजिलें एक है। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। मौलाना फजलुर रहमान भी आइन की बालादस्ती चाहते हैं। बामकसद मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब सियासी असीरान की रिहाई होगी, सियासी मुकदमात का खात्मा होगा। पीटीआई रहनुमा उमर रजूब की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, शरीफ बरादरान के लिए घर से खाना आता था, जेल में बूफे लगते थे। बानी पीटीआई को जेल का कैदी खाना बना कर देता है। नवाज शहबाज से एक दिन में 60 मुलाकाती आते थे। हम घंटों जेल के बाहर बैठे रहते हैं, बानी से मुलाकात नहीं करने देते। फैमिली और वकला की मुलाकात के दौरान पुलिस वाले मौजूद होते हैं। बजट में फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया गया। निजी कंपनियां तनख्वाहें बढ़ाएं न बढ़ाएं, इनकम टैक्स में इजाफा होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। इस बार भी IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया है। शेख रशीद का कहना है, ये पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है, MKM को भी सोचना चाहिए। दोनों जमातें अवाम दुश्मन बजट की मुखालफत करें। कराची में पुलिस मोबाइल में डकैती करने वाला DSP का बेटा निकला।
पुलिस ने लुटेरों की मदद करने वाले शहरी को भी धर लिया। लूट मार में इस्तेमाल होने वाली पुलिस मोबाइल और मुलजिम थाने मुंतकिल। मुलजिमान से गुलशन 13D के पान शॉप में लूट मार की। मालिक ने मोबाइल पहचान लिया। गिरफ्तार शहरी अब्बास का कहना है कि मुझे सामान मोबाइल वैन में रखने का कहा गया, मैं समझा पुलिस की मदद कर रहा हूँ। मुलजिमान ने शाहजेब की दुकान से 50,000 के सिगरेट और 25,000 रुपए कैश लूटा था। कच्चे के डाकुओं की कराची में वारदातें। डिफेंस पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले मुलजिमान कच्चे के डाकू निकले। मुलजिमान ने ताजिर आसिफ बुलवाई को कत्ल किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या के इज्जत एक्ट पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। तहरीरी फैसला जारी, फारिकैन से जवाब। एडवोकेट जनरल पंजाब से मुआवनत तलब। हत्या के इज्जत कानून पर सहाफियों का पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज का फैसला। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी कहते हैं हत्या की इज्जत कानून को तस्लीम नहीं करते, ये इजहार राय के खिलाफ काला कानून है। बजट इजलास की कवरेज का बायकॉट और एहतजाज। साफर केस में वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला भी चैलेंज। वज़ारत दाखिला के जरिए हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट से अपीलें मंजूर करके बरियत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर में जाली स्टैम्प पेपर्स का धंधा उरूज पर। टीम सरेआम ने डिप्टी कमिश्नर के नाम पर स्टैम्प पेपर हासिल कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर पर उनकी तारीखों में किसी के नाम पर भी हासिल किया जा सकता है। जाली स्टैम्प पेपर के बायस मुल्क का अदालती निजाम मफलूज। लाहौर में 100 रुपए वाला स्टैम्प पेपर 1200 रुपए में फरोख्त होने का इंकशाफ। टीम सरेआम ने लाहौर की 3 कचहरियों से जाली ई स्टैम्प पेपर खरीद लिए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का स्टैम्प पेपर्स माफी के खिलाफ एक्शन से इनकार। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप का अहम तरीन मैच आज आयरलैंड और अमेरिका के दरमियान होगा। 70 से 80% बारिश का इम्कान। मैच ना हो सका या अमेरिका कामयाब हुआ तो पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। आयरलैंड जीत गया तो पाकिस्तान को सुपर 8 के लिए इतवार को अपना आखिरी मैच जीतना होगा। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने ओमान को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने 48 रन का हदफ 3.1 ओवर में हासिल किया। आदिल रशीद 4 विकेट लेकर मैच के हीरो करार पाए। इससे पहले बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 25 रन से हरा दिया। किंग्सटाउन में डच टीम 160 रन के ताकुब में 134 रन बना सकी। रिशाद हुसैन ने 3 विकेटें हासिल की। ग्रुप जी से श्रीलंका सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो गया। ग्रुप सी में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रन से हराकर सुपर 8 में जगह बना ली। मेजबान टीम ने पहले खेलकर 150 रन का हदफ दिया था। 39 गेंदों पर 68 रन बनाने वाले रदरफोर्ड प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उसने देखा, दौड़ा, डाइव मारी और लपक लिया। T20 वर्ल्ड कप में डच फील्डर साहिब ब्रांड का नाकाबिल यकीन कैच बांग्लादेशी बल्लेबाज लेटनदाज को सिर्फ 1 रन पर चलता किया। इसमें एक टीम ऐसा लगता है वो कमबैक नहीं करेगी, उसका नाम है न्यूजीलैंड। हाँ सही बात है, वो बाहर, श्रीलंका बाहर। ये 2 पक्की टीमें तो बाहर हैं का चांस है। बारिश कल बारिश है, अल्लाह करे दुआ है। आयरलैंड के खिलाफ अमेरिका जीत जाएगा। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में पेश हुई। कहा हर वर्ल्ड कप में कौमी टीम के लिए दुआएं करनी पड़ती हैं। कामरान अकमल ने कहा बांग्लादेश आसानी से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा नजम सेठी का। आधी के चुटकुले अदाकार सैयद जिब्रान बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल। और ईद कुर्बान में चंद रोज बाकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, व्यापारियों से भाव ताव।